दोस्तों, क्या आप सबको पता है मखाना कैसे बनता है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। देखने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। और क्या आप लोगों को पता है कि कैप्सूल में क्या मिलाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, शुगर और सांड जैसी जानवरों की हड्डी और चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या आपको पता है कि टमाटर कैचो कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं पता तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले चीज़ों को दिखाने वाले हैं कि हमारी सेहत से जुड़ी जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो आखिर फैक्ट्री में बनते कैसे हैं। दोस्तों, फैक्ट्री का जानकारी भरा सफ़र शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नया है तो वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टमाटर कैचो प्रोसेस। दोस्तों, टमाटर कैचो ऐसा चीज़ है जो हर कोई खाना पसंद करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों, टमाटर कैचो बनाने से पहले टमाटर की खेती की जाती है और जब टमाटर पक जाती है तो इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है दोस्तों, जिसके लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन टमाटर की झाड़ को अपने अंदर खींच लेता है और उस मशीन के अंदर टमाटर एक तरफ और कचरे को एक तरफ बारीक से अच्छी तरीके से साफ कर देता है और टमाटर को अपने आप ही कंटेनर में लोड भी कर देता है। दोस्तों, इस टमाटर की हार्वेस्टिंग करने के बाद बड़े पैमाने में फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद ट्रक पर से सीधा एक पानी के बड़े से कंटेनर में डाल देते हैं, जहां पूरी टमाटर को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है और फिर साफ हो जाने के बाद इस टमाटर को कन्वेयर बेल्ट के जरिए वर्कर के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों, वर्कर के पास आने के बाद वर्कर इसे क्या करता है कि इनमें से जो खराब गला हुआ टमाटर होता है उन सभी टमाटरों को छांटने का काम करता है, जिसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है जो अपने सेंसर की मदद से कच्चे टमाटर को बाहर कर देता है। फिर इन पके हुए टमाटर को उबलते हुए पानी में डाल देता है और जब इसकी स्किन गलने लगती है फिर इसे गर्म पानी से बाहर निकाल कर ठंडे पानी के फोर्स के साथ बाहर किया जाता है। पानी के फोर्स की वजह से टमाटर की सारे छिलके ऑटोमेटिक छिल जाता है, जिसके बाद इन टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर वर्कर्स अच्छे तरीके से चेक करता है कि कोई भी टमाटर का छिलका रह न जाए। उसमें से सारे टमाटर को चेक कर छिलके को साइड करके फिर उसे ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पे इसकी पेस्ट बना दी जाती है। फिर एक मिक्सिंग मशीन में डालने के बाद इस मशीन के नीचे शुगर सिरप को डाला जाता है और ऊपर से टमाटर का पेस्ट मिलाया जाता है और उसमें मसाले भी डाल दिया जाता है और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर देता है। इसके बाद टमाटर कैचो तैयार हो जाता है। फिर उसे बारीक बारीक से मशीन के जरिए बोतल में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मखाना मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मखाना का खेती जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर तालाब में होती है। सबसे पहले पानी में रहे जलकुंभी और घासों को अच्छे तरीके से साफ कर दिया जाता है। उसके बाद दिसंबर से लेकर जनवरी तक मखानों को बीज को तालाबों में बुआई कर दी जाती है। देखिए दोस्तों, मखानों का बीज कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दोस्तों, मखानों की बुआई करने के बाद कुछ दिनों के बाद जनवरी से फरवरी महीने तक पानी के सतह पे छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं और फिर अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब कांटेदार पत्तों से पूरी तरह ढक देता है। साथ ही साथ इन पौधों के पानी के अंदर जड़ें भी काफ़ी बड़े और रेशम की तरह हो जाते हैं और फिर अप्रैल के लास्ट महीने तक इन पौधों में से फूल निकलना भी शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे मई महीने के लास्ट तक इनमें फल भी लगना शुरू हो जाता है, जो कि दोस्तों इसका जो फल होता है वो काफ़ी कांटेदार होता है।
दोस्तों इस फल के अंदर 70 से लेकर 100 बीज तक पाए जाते हैं और यही बीज आगे जाकर मखाना बनाया जाता है। जुलाई का महीना आते आते इस मखाने का फल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसका फल जो है पानी के अंदर अपने आप फटने लगता है और फटने के बाद इसका बीज जो है वो पानी में तैरने लगता है और फिर इसका बीज 1 से 2 दिन तक पानी में रहने के बाद लाल कलर से सफेद में तैयार हो जाता है, यानी उसका कवर गल जाता है। और फिर अगस्त से सितंबर महीने के दौरान मखान के पत्ते भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तालाब की सफाई कर ली जाती है। जिसके बाद दोस्तों ये किसान बांस से बनाया गया एक टोकरी की मदद से पानी के अंदर सारे बीजों को छान छान कर बाहर निकाल लेता है। दोस्तों इनके भाषा में इन टोकरी को गांज कहा जाता है। और फिर बीजों को बाहर निकालने के बाद पैरों से मसलकर इनकी सफाई कर ली जाती है। दोस्तों ऐसा करने से बीज की ऊपर की परत निकल जाती है। उसके बाद पानी में इसे अच्छी तरह से सफाई कर लेता है। इसके बाद इसे अलग अलग छलनी में छान लिया जाता है, जो बड़े बीज को अलग और छोटे बीज को अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ देर इसे धूप में सुखाया भी जाता है। धूप में सुखाने के बाद दोस्तों सुखा लेने के बाद इन बीजों को बिना बालू के मिट्टी के बर्तन में इसे भूजा जाता है। भूज लेने के बाद कुछ दिन के लिए इन बीजों को छांव में रख देता है। ऐसा करने से इनके हार्ड कवर जो होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं। दोस्तों 1-2 दिन के बाद फिर से उन्हें मिट्टी के बर्तन में काफ़ी गर्मी यानी ज़्यादा हीट में फिर से भुना जाता है और भुनने के बाद जब इनमें से एक आध बीज फटने लगता है तो उसे बाहर निकालकर एक लकड़ी की मदद से ठोस जगह पे पटकता है। तो देखिए किस तरह से मखान अपने आप बन के तैयार। दोस्तों इतने सारे प्रोसेसिंग कर लेने के बाद इन सारे मखानों को एक मशीन के जरिए इनके छिलके को साफ कर ली जाती है। उसके बाद इन सभी मखानों को पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। चिप्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है लेज यानी चिप्स फैक्ट्री में बनता कैसे है? दोस्तों पोटैटो चिप्स बनाने से पहले सबसे पहले खेतों से आलूओं को फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इसे गर्म पानी में धोया जाता है। उसके बाद इन आलूओं को छीलने के लिए इस मशीन से गुजारा जाता है और जब ये मशीन आलू को छील लेते हैं तो एक बार फिर से इसे पानी से गुजारा जाता है। उसके बाद इन आलूओं को स्लाइसर मशीन में डालकर चिप्स के शेप में काट लिया जाता है। उसके बाद इसे फ्राई कर लिया जाता है और फिर अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद इन चिप्स को एक एडवांस टेक्निक मशीन में डाला जाता है और ये मशीन बारीक बारीक से बराबर मात्रा में पैकेटों में पैक कर देता है। कोकोनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि नारियल का तेल सिर्फ सर में लगाने के लिए नहीं होता बल्कि इसे खाने के लिए भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नारियल का तेल फैक्ट्री में बनता कैसे है? देखिए दोस्तों नारियल का तेल बनाने के लिए कच्चे नारियल को पेड़ से तोड़कर सबसे पहले उसे फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इसे कुछ दिनों के लिए सुखाया जाता है और जब सूख जाने के बाद इसकी ऊपरी कवर को काट के हटाया जाता है और फिर एक मशीन के जरिए इसके हार्ड सेल को भी तोड़कर निकाल लिया जाता है और फिर वर्कर्स नारियल की ऊपरी सतह को भी छील कर इसे टकला कर दिया जाता है। इसके बाद इन नारियलों को पंक्चर करके इसका सारा पानी निकाल लिया जाता है। फिर इन नारियलों को छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग 3 बार पानी में धोया जाता है। अच्छी तरह से धो लेने के बाद इन फलों को ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है। ग्राइंडर मशीन इसे बारीक से एक पाउडर में बना देता है। फिर इन पाउडरों को कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन नारियल के पाउडर को कंप्रेस करके एक साइड से वेस्ट निकालता है और एक साइड से इसका तेल निकाल देता है, जिसके बाद तेलों को बोतलों में भर के मार्केट में भेज दिया जाता है। कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कैप्सूल आपने तो कभी न कभी जरूर खाया होगा।
लेकिन दोस्तों ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि ये कैप्सूल सुगर और सांड जैसे जानवर की हड्डी और चर्बियों से बनाया जाता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि कैप्सूल के ऊपर एक कवर होता है जिसके अंदर दवाई भरा जाता है। दोस्तों ये पाउडर जिलेटिन से बनाया जाता है। जिलेटिन एक तरह की प्रोटीन होता है जिसे जानवरों की चमड़ी और हड्डियों से निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, कैप्सूल बनाने से पहले फैक्ट्रियों में जानवर की हड्डी और चमड़ियों को प्रोसेस करके एक लिक्विड में तैयार कर लिया जाता है, जिसके बाद जिस कलर में कैप्सूल को तैयार करना है वो कलर इस लिक्विड में मिला देता है, जिसके बाद कैप्सूल के इन सांचों को इस लिक्विड में डुबा दिया जाता है। फिर ये लिक्विड सूख कर कवर में तैयार हो जाता है तो इसे निकाल कर उसमें पाउडर भर दिया जाता है। उसके बाद इसे बंद करके पैक कर लिया जाता है। दोस्तों जो कैप्सूल जानवरों को मटेरियल से बनता है उसके ऊपर हार्ड जिलेटिन लिखा हुआ और जो कैप्सूल पेड़ पौधों से बना होता है उसके ऊपर सॉफ्ट जिलेटिन लिखा होता है। पेड़ पौधों से बना हुआ जिलेटिन 2 से 3 गुना महंगा होता है। इसकी वजह से कंपनी वाले ज्यादातर जानवरों से तैयार किया गया जिलेटिन को इस्तेमाल करता है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक अनोखे दूसरे एपिसोड में।